राज जी, आज जो आप सपा में शामिल हुए हैं काफ़ी टाइम के बाद, पहले भी सपा में थे, तो क्या नीति लेकर शामिल हुए हैं, क्या सोच लेकर शामिल हुए हैं? सपा में शामिल होने के लिए सिर्फ एक ही सोच है कि समाजवाद को फैलाना और ये जालिमों की सरकार को इस देश से बाहर करना। हाली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर के चलते हैं और ज़िले में प्रदेश में उनके बराबर कोई ऐसी हस्ती नहीं है, शख्सियत नहीं है जो सबको साथ लेकर के चले और लोहिया जी के और बाबा साहब के कदमों पर चले। लिहाजा हमने ये सोचा कि बसपा में रह कर के बसपा कुछ नहीं है, बसपा ख़त्म हो रही है। आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के हाथों को मजबूत किया जाए, उनके ही साथ कांधे से कांधा मिला करके चला जाए, तभी जनता का भला होगा और ये जालिमों की, दुष्टों की, बेरूपियों की सरकार यहाँ से जा सकेगी। ये सब बातें सोची हैं, बाकी कोई अभिलाषा नहीं है। जो आदेश आली जनाब देंगे वो पूरा करेंगे। आजम खान उनका परिवार लंबे समय से उत्पीड़न में है और आजम खान उनका बेटे जेल में ही बंद है। ऐसे वक्त में आपका सपा से जुड़ने का क्या उद्देश्य है? देखिए, सपा से जुड़ने का उद्देश्य यही है, इस कुनबे को भारी किया जाए और आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब पे जो ज़बरदस्ती राजनीतिक बदले की भावना से जो केस रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं उनमें उनको जल्दी से निजात पाएँ और उनके कानों को मजबूत किया जाए। ये हमारी सोच है, बाकी और कोई हमारी सोच नहीं है। स्कूल पहले आप ज्वाइनिंग का आज दफ्तर कार्यालय से पहले आप आवाज़ पे भी गए थे जिस तरह बताया, तो क्या आप वहाँ से क्या निर्देश मिला, आपने किससे मुलाकात हुई? हमारी मुलाकात आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब की जो धर्मपत्नी हैं उन जिन पर भी 30 मुकदमे रजिस्टर्ड हुए हैं, वो भी जेल से महीनों के बाद आई हैं, उनसे हमने आशीर्वाद लिया। उन्होंने ये कहा कि चलिए राही जी, आप जैसे सिपाहियों की ज़रूरत है समाजवादी के लिए, आप सिपाही बन कर के, बहुत ही कर्मठ सिपाही बन कर के दिखाना, तभी हम आपको समझेंगे कि आप ताकतवर हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो आदेश दिया है उस आदेश पे खरा उतरूँगा, उस आदेश की अवहेलना नहीं करूँगा। मैं समाजवादियों में मिल कर के रहूँगा, जैसा कि उन्होंने आदेश दिया वह पूरा हो, मैं और मेरा परिवार। चूँकि जब मैं आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के टच में आया था या उन्होंने मुझे बुलाया था चुनाव लड़ने से पहले MP वाला, तब भी उन्होंने मुझसे ये कहा था, बल्कि मेरा बेटा साथ में था ऋषभ कुमार राही, उन्होंने कहा चलिए आपसे जो गलतियां हो गई वो तो हो गई, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं बन पाए। आप बेटे ऋषभ राही। संदेश है जनता के लिए जो भाजपा सरकार सत्ता में है केंद्र में भी, यूपी में, तो आप इसको लेके क्या मानते हैं? आप क्या संदेश है 2022 चुनाव को लेकर? तो संदेश क्या, गुजारिश ही करेंगे जनता से, उसे संदेश समझिए कि एकजुट हो जाइए, धड़ों में बटे ना रहें, इन जालिमों की सरकार को मिल कर के हटा दें, कोई एक दूसरे की मुखालफत ना करे, कांधे से कांधा मिला करके चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिल करके। चूँकि यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, अल्पसंख्यक बहुत हैं, इनकी तादाद बहुत है। इन बहरूपियाओं ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर, इन बहरूपियाओं ने शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर इस देश को बांट रखा है। ये पहली बार ऐसा होगा, हमें आगाज हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं से हमारे संपर्क होते हैं, बताते हैं कि इस बार इन बहरूपियाओं की सरकार ऐसे खारिज होगी जैसे गधे के सिर से